आज का हमारा सेकंड टॉपिक है केयर अ चाइल्ड विद एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये नाम से साबित होता है, जाहिर होता है कि हार्मोन की जो एबनॉर्मेलिटी है उसको हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, इसके टू टाइप्स होते हैं, या तो ओवर सिक्रीशन करता है और या कम सिक्रीशन करता है। ओवर सिक्रीशन में भी डेंजरस है और लोअर सिक्रीशन में भी डेंजरस है। लोअर में भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं और हाइपर में भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। ठीक है, ओवरव्यू हाइपोथैलेमस। आप हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन टर्न ऑन, ये कौन सी उस पर असर करता है? एंटीरियल पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके टू काम होते हैं, या तो वो इनहिबिट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है किसी हिस्से को, या एंटीरियल या पोस्टीरियल। ठीक है, ये या सीक्रेट रिलीज करता है या इनहिबिट, यानी कि इसको स्टिमुलेट करता है। और इसका अपना एक सिस्टमेटिक टारगेट होता है। ये नहीं है कि एक जगह से सीक्रेट होके किसी दूसरी जगह जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी एंटीरियल पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियल पिट्यूटरी ग्लैंड, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन इससे सीक्रेट आउट होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटाइजिंग हार्मोन, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गिनेडोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहा होता है और इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है और कहाँ पे ये लोकेटेड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बिल्कुल बेस ऑफ द ब्रेन जो है वहाँ पे लोकेट होता है। ठीक है, ल्यूटाइजिंग हार्मोन ये जो है ये स्पेशली फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और द सेकंड मोस्ट थिंग इज सेक्सुअल डेवलपमेंट में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एंटीरियल पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है और ये जो ओवरी डेवलपमेंट है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, गिनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है गिनेडोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये हमारी ज़्यादातर एड्रिनल कार्टिक्स जो है किडनी पे, ये कार्टिसोल और एंड्रोजिन सिक्रीशन में, प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर देते हैं। ठीक है, इसकी आपको दो तीन फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको किसी हार्मोन के बारे में और लोकेशन के बारे में पता हो तो फिर ये इतना इश्यू नहीं करता और फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसकी फंक्शन दो फंक्शन याद ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दीज हार्मोन रेगुलेट द वे योर बॉडी यूज एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी बॉडी की वेट, ठीक है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर, ये मेन रोल जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है, जब एनर्जी की बात आ जाती है तो ये मसल स्ट्रेंथ में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये ज़्यादातर
हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की ही ग्लैंड है। और ये प्रोलैक्टिन जो मेमोरी अल्वियोलाई जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं ब्रेस्ट में, ये मिल्क प्रोडक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सिर्फ इसका एक ओवरव्यू था। अभी अगर आगे आगे हम एक एक की एबनॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे, काजेज भी पढ़ेंगे और मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। तो एक एक डिटेल से मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं हर एक के दो फायदे लोकेशन में बताऊं। तो आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर, ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल साइड्स पे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से, स्पेशली पीडियाट्रिक केयर के हवाले से चीज़ों की आपको बहुत पता होना चाहिए। हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी वो एंटीरियल पार्ट था, ठीक है, ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। द पोस्टीरियर ग्लैंड प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन एंड स्टोर वेसोप्रेसिन एंटीडायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस एंड हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन स्टोरेज वेसोप्रेसिन जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हाइपोथैलेमस से। ऑक्सीटोसिन मोस्ट प्रोबेबली वर्क ये स्टोरेज होता है और ये बर्थ में बहुत हेल्प आउट कर देते हैं, ठीक है, यूट्रस को डायलेट करने में हेल्प आउट कर देते हैं, ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट होने में बहुत हेल्प आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हर एक का अपने जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। ये इसका पिट्यूटरी व्यू बता रहा है, ठीक है, और ये एंटीरियर व्यू बता रहा है। हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, इसमें एक जंक्शन सा होता है, यहाँ पे अगर आप देख ले ये एरिया, ठीक है, ये न्यूरॉन एक्सॉन न्यूरॉन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी पार्ट्स। तो ये इसकी वो बता रहा है कि ये इसका एक चैनल बना हुआ है, ठीक है, हर एक चीज़ का अपना एक फंक्शन होता है। हाइपोप्रेलेक्सिन आर्टरी, ये इससे नीचे जाके अंदर जो ग्लैंड है इसमें ये हाइपोप्लेक्सियल वेन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसका ओवरव्यू आपको बता रहा है, ठीक है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आ गई तो ऊपर ऑलरेडी ओवरव्यू आप लोगों ने पढ़ लिया। वो क्या है? अगर ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ डेवलपमेंट से है, तो वो डेफिनेटली कौन से हार्मोन की अभी यहाँ पे डिस्कशन होगी? ग्रोथ हार्मोन की। जिंजाइटिज्म ओवर सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन काज ओवर ग्रोथ ऑफ स्केलेटन एंड सॉफ्ट टिश्यू। देखो, जिंजाइटिज्म डॉर्फिज्म बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन सिर्फ और एग्रीमेगेली ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिंजाइटिज्म, इसमें ये किस चीज़ की सिक्रीशन से हो सकता है, काज हो सकते हैं? सोमेटोट्रोपिन काज ओवर ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन, ठीक है, यानी कि अपनी मिकदार से स्केलेटन जो है, बोन की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टिश्यू ज़्यादा बढ़ रहे हैं जो सॉफ्ट टिश्यू है। फिर इसकी कम्प्लिकेशन ऑफ जिंजाइटिज्म इन्वॉल्व enlargement of a head and feet। अच्छा, जिंजाइटिज्म और ड्वार्फिज्म लोअर और जिंजाइटिज्म बड़ा, यानी कि एग्रीमेगेली, यानी कि इसमें पाँव, हाथ, ये सारी चीज़ें बड़ी हुई होगी। नोज जो है वो बाबुलस नोज होगा, ठीक है। यहाँ पे ड्वार्फिज्म में आप लोगों ने देखे होंगे वो छोटे लोग जो आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द कहीं न कहीं देखे होंगे कि ज़्यादातर वो छोटे होते हैं, कद से भी छोटे होते हैं, हाथ पांव भी इनके
छोटे होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ड्रॉपिज्म काज बाय अंडर सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन काज स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। जो बोन है इसका वो प्रॉपर ग्रो अप नहीं हो चुका होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख ले, अभी अगर ऑनलाइन क्लास होता बहुत मज़ा आता। ये है एग्रीमेगेली का एग्जाम्पल, ठीक है। ये देख एग्रीमेगेली, और ये है जंजाइटिज्म, सॉरी डॉर्फिज्म, ठीक है। ये है डॉर्फिज्म, जंजाइटिज्म एंड एग्रीमेगेली, ठीक है। ये देखिए डॉर्फिज्म में कम सिक्रीशन, जंजाइटिज्म में ज़्यादा सिक्रीशन। देखिए सिंपल बात, इसमें स्केलेटन और सॉफ्ट टिश्यू जो है वो एबनॉर्मली ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। फिर अल्टीमेटली असर क्या होता है, एग्रीमेगेली, यानी कि पाँव हाथ ये सारे बड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि लंबा होता है, नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन आर सिमेटोट्रोपिक, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को हम सिमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कह सकते हैं। ये है क्या चीज़, ए प्रोटीन हार्मोन, इट हैज 191 अमीनो एसिड एंड सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। 195 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से ये बने हुए हैं, ठीक है। और इसने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया हुआ है। तो